जेल के भीतर होते हुए भी लॉरेंस बिश्नोई ने अपनी धमक को बरकरार रखा। एक सामान्य से किसान का बेटा होते हुए भी लॉरेंस बिश्नोई ने कुछ ऐसा कर दिखाया कि आज पूरे भारत में ही नहीं, वर्ल्ड के कई देशों में लॉरेंस का नाम काफी एनिमल के रूप में लिया जाता है। गैंगस्टर के रूप में लॉरेंस बिश्नोई को जाना जाता है। क्राइम जगत का ये एनिमल अब सचमुच में दहाड़ने लगा है। दरअसल एक अच्छे और संपन्न किसान परिवार में जन्मे लॉरेंस बिश्नोई ने शुरू से ही ठान लिया था कि उसे कुछ करना है, कुछ बनना है। इसी दौरान लॉरेंस के हाव भाव और रवैया भी ऐसा ही रहा। बात उन दिनों की है जब लॉरेंस 10वीं कक्षा में था और इसी दौरान लॉरेंस बिश्नोई नकल करते हुए पकड़ा गया। जैसे ही उसे नकल करते हुए पकड़ने के बाद से उस पर कार्रवाई की जानी थी, तो वो कॉपी के साथ ही स्कूल की पहली मंजिल से खिड़की से कूद गया। और उसके बाद क्या था, लॉरेंस बिश्नोई भागने के बाद से लगातार जो है वो भागता ही रहा। उसके बाद 2015 के आसपास उसने फिर से बीए करने की सोची। दरअसल लॉरेंस बिश्नोई बीए फर्स्ट ईयर तक नहीं है। उसने पहली बार लॉरेंस बिश्नोई बनने के लिए यानी गैंगस्टर बनने के बाद से ही उसने जो है फिर से अपनी बीए की पढ़ाई शुरू की। और बीए की पढ़ाई के फर्स्ट सेमेस्टर में जैसे ही उसने एडमिशन लिया, उसके बाद से वो चंडीगढ़ आ गया। 2015 में जब वो चंडीगढ़ आया तो उस समय वो सोपू से जुड़ गया। सोपू से जुड़ने के बाद एक समय ऐसा आया कि सोपू के पोस्टर का चेहरा ही बन गया। उसने कुछ पुलिस वालों और कुछ राजनेताओं के बच्चों के साथ अपना एक अलग से गैंग ही बना दिया। माना जा रहा था कि चंडीगढ़ में उसके ऊपर 7 मुकदमे दर्ज हुए थे, जिसमें से 4 जो है वो खारिज हो गए थे, लेकिन 3 मुकदमे थे वो हत्या के थे, डराने के थे और लूट खसोट के थे। उसके बाद से लॉरेंस बिश्नोई भागता ही चला गया। लॉरेंस बिश्नोई की बाद में मुलाकात हुई थी, वो हुई थी फाजिल्का के जसविंदर सिंह, जो कि एक पॉलिटिशियन थे जो रॉकी के नाम से जाने जाते हैं। वो भी गैंगस्टर की दुनिया के बेताज बादशाह थे, लेकिन बीकानेर के आसपास उनका भी कत्ल कर दिया गया। उसके बाद से ही लॉरेंस बिश्नोई एक खुला एनिमल बनकर घूमता रहा। उसके बाद लॉरेंस बिश्नोई का नाम 2018 में पूरे भारत में फैल गया। उस समय जब लॉरेंस के ऊपर कई सारे मुकदमे थे और इसके अलावा लॉरेंस बिश्नोई का नाम सिद्धू मूसेवाला की हत्या में भी माना जाता है। दरअसल सिद्धू मूसेवाला की हत्या की पूरी जिम्मेदारी तो गोल्डी बरार ने ली है, जो कि कनाडा में रह रहा है, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई का नाम भी इससे माना जाता है। माना जा रहा है कि इसके पीछे का मास्टरमाइंड तो लॉरेंस बिश्नोई ही है। फिलहाल लॉरेंस बिश्नोई अभी जेल में रहता है, उपवास करता है, हनुमान जी का भक्त है, भगत सिंह की टी-शर्ट पहनता है और जाम्बोजी को मानता है। वैसे ये जाम्बोजी को मानते हैं, काले हिरण की ये पूजा करते हैं। दरअसल 2018 में जैसे ही इसने सलमान खान को मारने की बात कही, वैसे ही सोशल मीडिया पर तहलका मच गया। उसके बाद से लॉरेंस बिश्नोई का नाम सुर्खियों में रहने लगा। आज वे हर युवा की पहली पसंद बन चुके हैं। फिलहाल लॉरेंस बिश्नोई ने अपनी पढ़ाई को जारी रखने का फैसला किया है। ऐसे में पुलिस की गिरफ्तारी होते हुए पुलिस के साथ ही वो कॉलेज में एग्जाम देने के लिए भी पहुंच रहा है। फिलहाल लॉरेंस बिश्नोई अपनी पढ़ाई को जारी रखना चाहता है, वहीं पर उसका दबदबा काफी ज्यादा है। लॉरेंस ने अपना एक ऐसा नेटवर्क बनाया है जिसमें 700 से कई ज्यादा गैंगस्टर हैं और पूरे वर्ल्ड में फैले हुए हैं। दरअसल लॉरेंस की ग्लोबल गैंग चारों तरफ फैली हुई है। बिश्नोई से जुड़ी हुई हर लेटेस्ट खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।